तो पुण्य भिक्षु कहते हैं भगवान ऐसे में मैं समझूंगा वो लोग बहुत अच्छे हैं, केवल मुझे गाली दे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः ये समय वर्षावास का है, बरसात समय है। बौद्ध विनय में ये वर्षावास आषाढ़ पूर्णिमा से असोज पूर्णिमा तक विशेष रूप से 3 महीना ये वर्षावास रहने का बौद्ध विनय है। मतलब एक ही जगह पर एक ही विहार हो या निवास स्थान हो या आराम हो, जहाँ अनुकूल है उस जगह पर 3 महीना अधिष्ठान करते हुए ये वर्षावास संपन्न करते हैं और इस बीच में खूब सारा पुण्य धम्म करते हैं। बहुत जगह पर कोई न कोई एक ग्रंथ लेके उसका ग्रंथ पठन करते हैं। कहीं न कहीं कोई एक विषय को लेके धम्म देशना शुरुआत करते हैं, धम्म चर्चा शुरू करते हैं। कहीं दान देते हैं, कहीं शील पालन करते हैं, कहीं ध्यान साधना करते हैं। किसी न किसी रूप से पुण्य कार्य करते हैं। तो हम भी ये बुद्धास टीचिंग चैनल मार्फत वर्षावास 3 महीना हर दिन ये धम्म देशना कार्यक्रम संचालन करते हैं। विशेषतः ये वर्षावास काल में जहाँ जहाँ उपासक उपासिकाएं अपने घर में कार्यक्रम करते हैं या वर्षावास में परित्राण धम्म देशना कार्यक्रम करते हैं, तो वहाँ का वीडियो भी आप लोगों को दिखाता हूँ और ऐसे ऑनलाइन भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आइए आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना और बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना। तो आइए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। अकोचिमं अवधिमं हजिनिमं अहासिमे ये च तं उपनयन्ति वेरं तेषां न सम्मति। कोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये तं न उपनयन्ति वेरं तेषु उपसम्मति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारे उपदेश दिए, वो भी मानव हित कल्याणकारी धम्म का उपदेश। तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश इंसानों के हित के लिए, सुख के लिए, कल्याण के लिए प्रशस्त थे। तो तथागत बुद्ध के धम्म हमें जानना है, समझना है, पालन करना है, इसी में हमारा खूब खूब कल्याण है। तथागत बुद्ध धम्मपद गाथा में कहते हैं, अकुचिमं अवतिमं अजीनिमं आहासि में, उसने मुझे जीता, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे ये किया वो किया। इस तरह से जो व्यक्ति बार बार मन में चिंतना करते हैं, बार बार मन में कल्पना करते हैं, ऐसे व्यक्ति के मन में कभी भी शांति नहीं होता, कभी भी आनंद नहीं होता। तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति उसने मुझे जीता, उसने मुझे हराया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे ये किया वो किया करके जो व्यक्ति चिंतना नहीं करते, कल्पना नहीं करते, ऐसे व्यक्ति के मन में शांति होगा, सुख होगा। देखिए ना, हमारे जीवन में ऐसे कितने कितने घटना हो चुके होंगे, ऐसी घटना जो हम चाह के भी भूल नहीं सकते कि उसने तो मुझे ऐसे बोला था, उसने मुझे ऐसे मारा था, उसने मुझे ऐसे जीता था, उसने मुझे ऐसा लूटा था, ये किया था वो किया था। अरे उस समय तो वो ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो, अभी मैं दिखाता हूँ। हाँ, अभी क्या करना है मुझे पता है, मैं भी ऐसा बोलता, मैं भी ऐसा करता, मैं भी। बस ऐसे चिंतना में इतना मन की शांति खो बैठता है, इतना अशांत, इतना बेचैनी, इतना गुस्सा, क्रोध, द्वेष भाव से मन भरा भरा रहता है। वो घटना, वो बातें कब बीत चुके हैं, वो जो दुखद घटना कब हमें दुखी बना के खत्म हो चुका है, मगर वो दुख को हम छोड़ना नहीं चाहते। बस उसी को याद कर करके वही दुख को हम मल्टीप्लाई करके बैठते हैं, हम उसी को गुना करके बैठते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ऐसी बातों को याद कर करके खींच के बैठेंगे, उसके मन में शांति संभव नहीं है, वो सुख शांति पूर्वक नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति ऐसे चीजों से दूर होते हैं, चलो उस समय मेरी गलती थी, जो ऐसी घटना हुआ, मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, बस वो घटना छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। या वो समय हो सकता है मैं अपना कोई भी गलती नहीं देख पा रहा हूँ और गलती तो सामने वाले की ही है, तो ठीक है, वो अज्ञानी है, उसने वो गलत कर भी लिया, गलत बोल भी दिया, तो मैं उसे दिल से क्षमा देता हूँ, उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो, ऐसे क्षमा देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। गलती अपना हो तो दिल से क्षमा मांगे, अगर दूसरों का गलती हो तो अज्ञानी है, मूर्ख है, ऐसा गलती कर बैठा, अब मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं,
मगर प्रकृति का नियम है, जो करता है उसको तो भरना ही पड़ता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल तो भुगतना ही है। वो अपना कर्म का फल भुगतेगा, जब आएगा वो भुगतेगा। हाँ, पर मैं दिल से उसको क्षमा देता हूँ, उसका कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा करे कहते हुए वो घटना को भूलते भूलते आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो वही बात को खींच खींच के बैठेंगे तो कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं हमेशा लोगों का सकारात्मक चीज देखा करो, लोगों का पॉजिटिव देखा करो। सारे लोग जो अपने हैं उनका भी मंगल हो, कल्याण हो। जो अपना अति प्रिय है उन लोगों का भी मंगल हो, कल्याण हो। जो मतलब अनजान लोग है, जिसे हम जानते नहीं पहचानते नहीं, उन लोगों का भी कल्याण हो, मंगल हो। जो शत्रु है, हमारा बुरा चाहने वाले हैं, उन लोगों का भी मंगल हो, कल्याण हो। सबका मंगल हो, कल्याण हो। इस तरह से मैत्री करुणा रखना चाहिए। जिस तरह मैं सुखी होना चाहता हूँ, सारे प्राणी सुखी हो। जिस तरह मैं शारीरिक मानसिक पीड़ा से मुक्त होना चाहता हूँ, सारे प्राणी शारीरिक मानसिक पीड़ा से मुक्त हो। जिस तरह मैं रोग मुक्त होना चाहता हूँ, सभी प्राणी रोग मुक्त हो, दुख मुक्त हो। इस तरह से सभी का मैत्री करुणा रखना चाहिए, सभी का पॉजिटिव सोचना चाहिए। गिलास में आधा पानी भर के दिया तो हम क्या बोलेंगे? आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है। हमेशा पॉजिटिव थिंक करने वाले, सकारात्मक सोचने वाले ये देखेगा वो गिलास आधा भरा है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं इंसान जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत खूब कर्म करते हैं, शरीर से करते रहते हैं, वाणी से बोलते रहते हैं, मन से सोचते रहते हैं। तो ऐसे समय में अगर एक इंसान की बुरी बातें ही याद करेंगे, अकुशली याद करेंगे, तो उसको याद कर करके अरे वो व्यक्ति थू, उसने तो इतना गलती किया था, वो व्यक्ति थू, उसका तो इतना बुराई है, ऐसा थू 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 करते करते जीवन भर याद करेंगे तो भी उसका बुराई खत्म नहीं होगा। और वही व्यक्ति जिसकी बुराई कर करके जीवन भर खत्म नहीं होता, वही व्यक्ति का अगर अच्छा ही याद करेंगे, उसका पॉजिटिव याद करेंगे तो वाह 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 वो व्यक्ति, अरे वाह 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 वो व्यक्ति इतना अच्छा, इतना आज्ञाकारी, इतना गुणकारी, इतना अच्छा, उतना अच्छा, बस वाह 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 करके प्रशंसा करते करते जिंदगी निकालेंगे तो भी उसका अच्छाई खत्म नहीं होगा। देखो, एक इंसान का अच्छा ही याद करना है तो जिंदगी भर याद कर सकते हैं, अगर बुराई याद करना है तो जिंदगी भर बुराई याद कर सकते हैं। जब जब बुराई याद करेंगे मन में द्वेष उत्पन्न होगा, मन में क्रोध उत्पन्न होगा, मन में बेचैनी उत्पन्न होगा, मन में उसके प्रति बदलाव का भाव उत्पन्न होगा। उसको भी मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, अनेक द्वेष भावना चलता रहेगा। और पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो अरे वाह वो इतना अच्छा, उसने मुझे ऐसे उपकार किया था, उसने मुझे ऐसा गुण लगाया था, उसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा, उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो। जब जब भी उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगा मैं सबसे आगे खड़ा रहूँगा, उसका मंगल हो, कल्याण हो। बस पॉजिटिव याद करते बैठेंगे, सकारात्मक सोचते बैठेंगे, मन भी प्रसन्न, मन में मैत्री भी भरा भरा, करुणा भी भरा भरा, बस कल्याण ही कल्याण है। इसलिए याद रखना, हर चीज में हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। अभी
धम्म देशना सुनना बुद्ध कहते हैं मंगल है। एक व्यक्ति का अच्छा ही सोचते रहेंगे तो जिंदगी भर वाह करके बैठ सकते हैं, बुराई सोचते रहेंगे तो जिंदगी भर थू थू करके बैठ सकते हैं। बुराई सोच के मन में दाह, ईर्ष्या, क्लेश उत्पन्न करने से भी लोगों की अच्छाई सोचते हुए मैत्री भावना जगाना, करुणा भावना जगाना, अपने मन को भी प्रसन्न करना, ये अच्छा है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए हर चीज में। हम कह रहे थे कि धम्म देशना सुनना, धम्म देशना सुनना मंगल है, धम्म देशना सुनना कल्याणकारी है। जो श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनते हैं, जो एकाग्र होके धम्म देशना सुनते हैं, अरे इतना मन प्रसन्नता, हम बुद्धवाणी सुन रहे हैं, हम कल्याणकारी धम्म सुन रहे हैं, ये धम्म से मेरा भी कल्याण होगा, मेरे अपनों का भी कल्याण होगा। कितने श्रद्धा से वो धम्म देशना सुनेगा। मगर जो व्यक्ति बैठे तो धम्म देशना की जगह पे ही धम्म देशना सुनने के लिए बैठे, मगर उसका मन चंचल है, उसका मन एकाग्र है, उसका मन यहाँ वहाँ भटका हुआ है, तो वो व्यक्ति धम्म देशना में बैठे हैं फिर भी धम्म देशना नहीं सुन रहे हैं, धम्म देशना नहीं समझ रहे हैं, तो उसके लिए जितनी देर धम्म देशना होगा उसको और बेचैनी बनाएगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। अभी धम्म देशना में उसको शांति नहीं, उसको सुख नहीं। मतलब किस चीज में अच्छा लेना है, किस चीज में बुरा लेना है, ये दूसरों के हाथ में नहीं है, अपने हाथ में ही है। कोई गाली देता है, बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? बुरा लगता है। पर कहाँ हमेशा बुरा लगता है? पता चला वो गाली मुझे नहीं, नजदीक वाले को दे रहे, इतना भी दुख लगता है क्या? नहीं, उल्टा गुदगुदी होता है, खुशी होता है कि मुझे कहाँ गाली दिया, हाँ मुझे तो, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मुझे क्यों गाली देगा। वो है ही ऐसा, मन में गुदगुदी होता है। मतलब जो शब्द चाहे गाली का ही हो, वो हर किसी को दुख नहीं देता, हर किसी को चोट नहीं पहुंचाता। इसलिए वो चीज को कैसे हम ले रहे, उसी तरह से अभी भगवान बुद्ध के समय में भी, हाँ भगवान बुद्ध को भी कईयन बार लोग क्या क्या बोलने आते हैं, क्या क्या करने आते हैं, पर भगवान बुद्ध शांत चित्त से बैठते हैं, लेते ही नहीं तो दुख नहीं होता। और जो लेने वाले हैं, अरे मारना तो छोड़ ही दो, गाली देना तो छोड़ ही दो, थोड़ा धक्का मुक्का भी हो गया, थोड़ा कुछ गलती भी हो गया, इतने गुस्से से तड़पते हैं, उतना मतलब क्या करूं करके भयानक रूप धारण करते हैं। ये अपने हाथ में ही है, हमें अच्छा बनना है या बुरा बनना है। बस हर चीज में अच्छे चीज मतलब समझ के पॉजिटिव होना है। तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में 2 गुण धम्म दुर्लभ है। 2 गुण धम्म, क्या गुण धम्म? निस्वार्थ भाव से उपकार करना और उपकार किए हुए को कृतज्ञ होके याद करना। दुनिया में स्वार्थ रहित होके निस्वार्थ भाव से उपकार करना भी आसान नहीं है। कोई यहाँ 100 रुपये दान देते हैं या 100 रुपये बराबर का सहयोग करते हैं, तो वो 200 रुपये बराबर का, 500 रुपये बराबर का रिटर्न चाहते हैं, उसके बदले में उसे ये मिले वो मिले। निस्वार्थ भाव से करना मुश्किल है, दुर्लभ है। फिर किसी ने उपकार किया तो उसको याद करके कृतज्ञ होना भी दुर्लभ है। कोई व्यक्ति कितना भी हमें कल्याण करो, उपकार करो, अगर थोड़ा भी गलती किया हो तो वही गलती याद करके
सारे उपकार को भूल के उसने मुझे ऐसा किया था, ठहरो मैं भी दिखाता हूँ। बस वही थोड़ा सा गलती देख देख के बदला लेने की भावना रखते हैं। कृतज्ञ होना भी आसान नहीं है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक देखना चाहिए। मन को बहुत आराम मिलेगा, बहुत प्रसन्नता मिलेगा और बहुत सारे द्वेष, क्रोध, क्लेश, पाप से भी मुक्त हो जाएगा। अभी कैसे सकारात्मक रहना है? तथागत बुद्ध के समय में पुण्य भिक्षु का जो घटना है ये हमेशा हमें पॉजिटिव रहने के लिए एक शिक्षा देता है, एक आदर्श देता है। तथागत बुद्ध के समय में ऐसे ही वर्षावास का समय आ गया और वर्षावास आ गए तो बहुत सारे भिक्षुगण तथागत बुद्ध से कर्म स्थान भावना विधि सीख के या दुख से दुख मुक्ति तक का मार्ग सीख के उसको अभ्यास करने के लिए जगह ढूंढ ढूंढ के, कोई गांव में, कोई निगम में, कोई शहरों में, कोई जंगलों में, यहाँ वहाँ वर्षावास के लिए जाते हैं। बहुत सारे भिक्षुजन ऐसे ही जाते हैं। तो ऐसे में ही एक भिक्षु आते हैं जिसका नाम पुण्य नामक वो भिक्षु तथागत बुद्ध के पास आते और भगवान बुद्ध को वंदना करते हुए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं ये वर्षावास के लिए सुना प्रांत गांव में जाना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दे। तथागत बुद्ध वो पुण्य भिक्षु को कहते हैं, हे पुण्य, मैं तुम्हें सुना प्रांत गांव में वर्षावास जाने के लिए अनुमति तो दे दूं, मगर तुम्हें पता है वहाँ के लोग अच्छे नहीं है। वहाँ के लोग तुम्हें आके बुरे भले गाली भी दे सकते, तब तुम क्या करोगे? तो पुण्य भिक्षु कहते हैं, भगवान ऐसे में मैं समझूंगा वो लोग बहुत अच्छे हैं, केवल मुझे गाली दे रहे, जबकि हाथ पैरों से मुझे मार सकते थे, पर केवल गाली दे रहे, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनका मंगल हो, कल्याण हो, मैं ऐसा सोचूंगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, वहाँ के लोगों का कुछ भरोसा नहीं, अगर हाथ पैरों से ही मारने आ गए तो, हाथ से मारने आए, पैरों से लात मारने आए तो तुम क्या करोगे? तो पुण्य भिक्षु कहते हैं, भगवान मैं उस समय भी सोचूंगा कि ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, वो लोग चाहे तो अनेक शस्त्र अस्त्र या कोई भी लकड़ी लेके, कोई भी पत्थर लेके कैसे भी मुझे मार सकते थे, मगर केवल अपने हाथ पैरों से ही मार रहे, ये लोग बहुत अच्छे हैं, उनका कल्याण हो, मंगल हो, मैं ऐसा सोचूंगा। तथागत बुद्ध फिर कहते हैं, हे पुण्य, उन लोगों का भरोसा नहीं, अगर सही में उन लोग ये लकड़ी लेके, पत्थर लेके, शस्त्र अस्त्र लेके अगर मारने आए तो पुण्य भिक्षु कहते हैं, भगवान मैं तब भी सोचूंगा वो लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो लोग चाहे तो मुझे जान से मार सकते थे, मगर थोड़ा थोड़ा ही मार के चले गए, बहुत अच्छे हैं, उन लोगों का मंगल हो, कल्याण हो। तथागत बुद्ध कहते हैं, हे पुण्य, कथम कदाचित अगर वहाँ के लोगों ने तुम्हें जान से ही मारने को आया, तब तुम क्या करोगे? तो पुण्य भिक्षु कहते हैं, मैं ऐसे समय में भी यही सोचूंगा कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। बुद्ध शासन में अनित्य का उपदेश सुन के, मरणानुस्मृति का उपदेश सुन के, अशुभ भावना का उपदेश सुन के, ये शरीर ऊपर से नीचे तक गंदगी से भर पड़ा है, मल मूत्रों से भर पड़ा है, ऐसे अशुचि से परिपूर्ण ये शरीर से मुक्त होने के लिए बहुत सारे लोग हत्यारे ढूंढ के बैठते हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने आत्महत्या करने के लिए निषेध किया है। तो ऐसे मारने वाला ढूंढ के बैठते, तो मुझे तो ऐसे बिना ढूंढे ही ऐसे लोग
मिले जिसने मतलब ऐसे दुख के कारण जो पंचस्कंद रूपी शरीर है इससे मुक्ति दे रहे, इसलिए वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, उनका मंगल हो, कल्याण हो, मैं ऐसा सोचूंगा। उस समय तथागत बुद्ध प्रसन्न होके पुण्य भिक्षु के लिए साधु 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 साधुकार देते हैं और कहते हैं कि हे पुण्य, सही में तुम सुना प्रांत गांव में जाके वर्षावास रह सकते हैं, तुम में वो मैत्री गुण है, जाओ, तुम्हें अनुमति है। सही में वो पुण्य भिक्षु सुना प्रांत गांव में जाते हैं, वर्षावास 3 महीना बौद्ध विनय पूर्वक रहते हैं, वहाँ के लोगों को धम्म की बातें सिखाते हैं और वर्षावास के अंत में तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बुला के बहुत अच्छा धम्म देशना कार्यक्रम भी करते हैं। ये पुण्य भिक्षु की घटना हमेशा हमें ये प्रेरणा देते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो, कितना भी गए गुजरा हो या कितना भी अच्छा हो, अनुकूल प्रतिकूल हर अवस्था में हमें समता रखना है, हमें मैत्री भाव रखना है। मैत्री भाव रखते हुए बस मन प्रसन्न बना के उन लोगों का कल्याण हो, मंगल हो, बस ऐसा सोचते रहना है। फिर देखना बहुत सारे दुख तकलीफ कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा, कैसे गायब हो गया पता ही नहीं चलेगा। अरे हम छोटी छोटी बातों पे इतना परेशान होके बैठते हैं, इतना टेंशन लेके बैठते हैं, जिसकी वजह से कितना दुख, अरे दुख का बाद आ जाता है। अगर ऐसे चीज में हम परेशान होना ही छोड़ दिया, हमने टेंशन लेना ही छोड़ दिया, हम बस पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से सोचने लगे, तो बस कितने सारे दुख तकलीफों से दूर हो जाएंगे। प्रसन्न होके जैसा है वैसा ही देखते देखते जाएंगे, तो जीवन में बहुत सारे दुखों से अलग हो जाएंगे, बहुत सारे सुख शांति का अनुभव कर पाएंगे। पॉजिटिव देखना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, हम भी अच्छा करें, दूसरों को भी अच्छा करने की प्रेरणा दें, हम भी सकारात्मक सोचते रहे, दूसरों को भी सकारात्मक सोचने का मतलब आदर्श दे। मैत्री करुणापूर्ण जीवन बिताते हुए जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या मूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या मूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, आशीर्वाद देते हैं। सब्बेतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु सवे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अधो निब्बानसम्पत्ति हिमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। आप लोग इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए परिवार का हिस्सा बनिए। खुद धम्म देखे, अपनों को भी दिखाए। आइए हम सब मिलके मानव हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।